स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर जो कि हमारे पर रिलेट करेंगी कांस्टेंट फंक्शन, पावर रूल और सम डिफरेंस फंक्शन वगैरह से। तो देखिए हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो पढ़ा था उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी, फिर हमने हमने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा। कांस्टेंट फंक्शन में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है, मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई y इज इक्वल टू कोई c फंक्शन है, तो मेरे पास और c क्या है, कोई हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर, तो c का जो डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, और सॉरी इसका जो चेंज होगा यानी डेरिवेटिव जो निकालेंगे वो क्या आता है, वो जीरो आता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पावर रूल। ठीक है, और सॉरी इस कांस्टेंट के अंदर ही हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो y इज इक्वल टू हमारे पास c जो है कोई कांस्टेंट नंबर हमारे पास किसी एक और फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर फंक्शन से। तो अभी हमारे पास एक कांस्टेंट है और इसके अंदर एक और फंक्शन है, तो अगर हम इसका क्या कहते हैं वो करेंगे, हमारे पास इसका इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, तो वो हमारे पास हमने कहा था कि बराबर आता है कि c बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव लिया जाता है जो अगला फंक्शन होता है यानी जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है इसका। अब जो भी डेरिवेटिव आए तो वो हम इस तरह से लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। फिर पावर रूल के अंदर पावर रूल हमने पढ़ा था कि पावर रूल अगर हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास कोई फंक्शन हो x पावर n, ठीक है, तो हमारे पास इसका जो हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमने कहा था कि हमारे पास जो है ना n अदर आ जाएगा। ठीक है, n टाइम्स x n माइनस वन। ठीक है, और फिर हमने इसके एंड में एक और चीज़ पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि अगर हमारे पास अगर हम x को अगर हमारे पास कोई y इज इक्वल टू x के बराबर हो, ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव आता है, ठीक है ना, x को यानी हमारे पास y किसके बराबर है, x के बराबर है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। ठीक है, और हमारे पास y किसके बराबर है, x के, तो मेरे पास क्या हो जाएगा x ओवर डी एक्स। ठीक है, तो अब x के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, 1 के बराबर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे को पता है ये लाइन जो है अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो यूं पास करती है, तो इसका मतलब होता है जितना 1 में चेंज आ रहा है, जितना x में चेंज आ रहा है उसके हिसाब से y में भी उतना ही चेंज आ रहा है, तो इसकी जो स्लोप होती है हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है एक तो, और क्या होती है 1 के बराबर होती है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। अब इनकी मदद से हम दो क्वेश्चन लिए, अब इसको किस तरह से एप्लीकेबल हम बनाएंगे, इन फार्मूलाज को या प्रॉपर्टीज को किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो उसको हम देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, कलर में चेंज करता हूँ। तो मेरे पास जो पहला जो हमारे पास जो मैं जो पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा वो हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 3 और x पावर 2। देखिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ये सारे लेक्चर मैंने बनाए ये आपको देखना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, रट्टा लगेगा सिर्फ। ठीक है ना, तो अगर वाकई में कोई कंसेप्चुअल चीज़ समझ नहीं है, उसका एक्चुअल क्या कंसेप्ट है वो समझनी है, तो ये वाले लेक्चर देखिए डेरिवेटिव के फर्स्ट लेक्चर से, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ठीक है, वरना कंफ्यूज ही रहेंगे आप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है y, तो मेरे पास जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब y की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये सब लिख सकता हूँ ना मैं। हमारे पास क्या है, dy डी एक्स। ठीक है, और अब मैं क्या लिख सकता हूँ, y की जगह ये पूरी चीज़ ऐसी किस लिख सकता हूँ क्योंकि ये y के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर मैं यहाँ लिख दूँ, अगर थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूँ और छोटा कर लूँ, तो ये हमारे पास आ गई। ठीक है, और इसको मैं ये y मैंने लिखा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। अच्छा, और एक और चीज़ है, और हमने ये भी पढ़ा, और साथ में हमने ये भी पढ़ा था, इधर मैं लिख देता हूँ, याद आया मुझे, हमने पढ़ा था सम और डिफरेंस। यानी मैंने कहा था कि अगर मेरे पास कोई y इज इक्वल टू कोई दो फंक्शन होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो मैंने कहा था कि इन दोनों का जब डेरिवेटिव किया जाएगा x2 प्लस x3, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि इनका जो डेरिवेटिव आता है, हमने प्रूव भी किया हुआ है, सिर्फ कहा नहीं है मैंने, तो इन दोनों का इंडिविजुअली हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इस तरह से लेंगे,
स्क्वायर। अब जो भी डेरिवेटिव निकले उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, बस बता रहा हूँ कि ऐसे डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस है तो प्लस साइन और डेरिवेटिव अगले फंक्शन का जो कि x3 है और इसका डेरिवेटिव, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी सारी, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास एग और सम और डिफरेंस, यानी हम एडिशन जो हमारे पास रूल होता है वो क्या होगा कि हमारे पास ये जो डेरिवेटिव होगा इंडिविजुअल टर्म्स पर लिया जाएगा, ठीक है, हमारे पास हर एक टर्म्स पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई, हमारे पास इसका अलग डेरिवेटिव लिया जाएगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इन जो जितनी भी टर्म्स है, आपको पता है ना टर्म्स क्या होती है, हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई होती है, अगर उन हमारे पास वेरिएबल या कोई कांस्टेंट नंबर के दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाती है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, टर्म्स कहलाती है। जैसे हमारे पास देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे कोई मसला नहीं। अब हमारे पास देखिए ये हमारे पास एक टर्म बननी है, ठीक है, ये एक हमारे पास टर्म बननी है, हमारे पास सिर्फ ये एक टर्म बननी है जिसके अंदर एक हमारे पास ऑर्डर आ रहा है, ये एक हमारे पास टर्म बननी है और एक ये टर्म बननी है। ये आपको मालूम होगा, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, टर्म्स कहलाती हैं सारे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ फिर भी अगर आपको आप भूल चुके हैं तो आप याद कर लीजिए, टर्म्स कहलाती है, ठीक है ना। अब अगर इसके साथ अगर मेरे पास 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास प्रोडक्ट चल रहा है तो वो टर्म कंसीडर नहीं होगा। जहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये चलता जा रहा है और जहाँ पर भी जैसे मेरे पास 4 आ गया और इधर माइनस साइन या प्लस आ गया तो अब ये वाली एक टर्म बन गई है। अब इसके बाद जो लिखा जाएगा, जो भी मैं लिख रहा हूँ उसके बाद माइनस साइन जो भी आएगा तो ये जो भी लिखा हुआ होगा ये एक टर्म बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। बस आपको ओवरव्यू दे रहा था ताकि आपको समझ आ जाए। तो हर टर्म का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डेरिवेटिव किसका होगा, 2x, 2 इसका लिया जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव dx, ठीक है। फिर माइनस साइन एज इट इज, ठीक है, डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, इसका लिया जाएगा 3x इस पूरी टर्म का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर प्लस 4 डेरिवेटिव लिया जाएगा 4 का, ठीक है, डिवाइड बाय dx, ठीक है। बहुत से लोग मैंने कहा है डिवाइड बाय, हाँ जी सही है, सही है ना। और फिर क्या था, हमारे पास क्या था, ये है 4, ये हमारे पास क्या 4 का ले लिया भाई, माइनस है अब, और डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका, डी वाई बाई। देखिए बहुत से लोग इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, बहुत से लोग इसको सिंपल इसको क्या लिखते हैं, एफ प्राइम लिख लेते हैं, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, ठीक है ना। तो बस मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए, ठीक है। डेरिवेटिव क्या किसका लिया जाएगा, माइनस साइन आ चुका है तो इसका लिया जाएगा जो कि एक्स पावर माइनस वाई, ठीक है। फिर प्लस डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका, डेरिवेटिव लिया जाएगा 3 और x पावर 2 का, ठीक है ना, डिवाइड बाई ई एक्स। अब इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो है ना, देखिए अगर इसको मैं यहाँ पर लिखूँ तो मेरे पास देखिए आपको पता है कि इसके साथ कांस्टेंट है, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, कांस्टेंट जो है उसका डेरिवेटिव नहीं लिया जाता, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। और इसके साथ ये हमारे पास एक कांस्टेंट और ये एक अलग फंक्शन है, तो जो कांस्टेंट होता है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है और जो डेरिवेटिव लिया जाता है वो सिर्फ किसका लिया जाता है, ये मैंने प्रूफ भी करके दिखाई है सारी चीज़ें, ऐसा ही नहीं कह रहा, ठीक है। तो डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका, सिर्फ इसका, ठीक है। इस तरह से मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, भले आपको ये लंबा लगे लेक्चर, मगर मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूँगा कि भाई किस तरह से अप्लाई करेंगे सारी चीज़ें। इधर भी वही काम हो रहा है, 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, एक्स का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। प्लस इसका जो डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट का, किसी कांस्टेंट का सिर्फ जो डेरिवेटिव होता है वो हमने पढ़ा है 0 के बराबर होता है, तो ये 0 आ गया, माइनस अब हमारे पास डेरिवेटिव इसका लिया जा रहा है, ये एक हमारे पास पावर फंक्शन, पावर रूल के तहत इसको अगर मैं निकालूं तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो भी पावर होती है वो एज इट इज आ जाती है, तो माइनस साइन एज इट इज, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, -1 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर x और -1 के अंदर से एक -1 और माइनस होगा, ठीक है ना, इस तरह से किया है मैंने, ये आपको मालूम है ना। तो ये माइनस साइन एज इट इज और ये -1 इधर आ गया, ठीक है। तो ये माइनस साइन इस -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पहले तो हमारे पास हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और x माइनस ये एज इट इज की पावर थी, ठीक है ना, और ये -1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर प्लस अब देखिए इधर भी वही चीज़ हो रही है, तो हमारे पास अच्छा एक चीज़ और
कि ये जो हमारे पास जो है ना, देखिए सबसे पहले जो है ना डेरिवेटिव जो है हमारे पास ये कांस्टेंट है। हमारे पास कांस्टेंट किस तरह से है, हमारे पास ये लिखा हुआ है 3/x² लिखा हुआ है शायद। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर x को ऊपर लेके जाऊं तो ये मेरे पास क्या है x⁻2 -2, ऐसा ही है ना, हम ऊपर लेके जाते हैं पावर माइनस हो जाती है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए इसको हमारे पास जो वो होता है ना हमारे पास क्वेश्चन रूल, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसके तहत भी हम उसका डेरिवेटिव देख सकते हैं, मगर अभी के लिए मैं बता रहा हूँ आप इसको ऊपर भी ऐसे लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक या आपके पास सिर्फ एक आपके पास जो टर्म्स है उसके अंदर एक या दो वेरिएबल है तो आप उसको ऊपर लेके जाएं। इसको मैं ऊपर लेके आ जाऊंगा सिंपली, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा माइनस, सही है ऐसा ही हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 3 क्या है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, सिर्फ x और पावर 2 और हमारे पास इसका, ठीक है क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 2 इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो 2 ये 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव जब लिया जाता है तो पावर रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और x और 2 -1, ठीक है इस रूल के मुताबिक, ठीक है ना। ये सारा मैंने बहुत डिटेल से बताया, तो एक पावर कैंसिल हो जाती है, तो 2 जो पावर थी वो एज इट इज इधर आ जाएगी, ठीक है ये वाला 2 एज इट इज और ये 2 इधर आ चुका और ये 2 और ये x आ जाएगा और x के अंदर से एक पावर माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सिर्फ x⁻1 जो कि हम लिखते नहीं सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है। फिर -3, देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर हम x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x ओवर x है तो ये हमारे पास इसके बराबर है 1 के, तो हमारे पास ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगी जो कि 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 0 था तो 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। फिर प्लस, अब हमारे पास क्या बनना है, हमारे पास ये क्या बनना था x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 1/x⁻2 ऐसे लिख सकते हैं ना, +3 इसका डेरिवेटिव क्या लिया जाएगा टाइम्स, डेरिवेटिव क्या होगा -2 इधर आ जाएगा, ठीक है, और x पावर -2 थी ना, इसके एक पावर माइनस होगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -3, ठीक है ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3। अब देखिए -2 हमारे पास ये अगले स्टेप में करते हैं, ठीक है ना, अगले स्टेप में करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा 4x, ठीक है 4x हो गया, -3 प्लस 1/x, ठीक है यहाँ तक क्लियर है, और x² है +3, बल्कि क्या हो जाएगा ये देखिए इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 हो जाएगा, -6 और ये x⁻3 है, जो कि अगर मैं इसको 6 के नीचे लिखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी x⁻+3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये था फाइनल हमारे पास डेरिवेटिव जो कि हमने निकाला है, ठीक है ना। तो देखिए हमने किस तरह से निकाला, इसी तरह से अगर मैं दूसरी एग्जांपल देख लूँ, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरी जो एग्जांपल है ये वाली है, ठीक है इसको मैंने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है dy dx, ठीक है, और y की जगह क्या लिख दूंगा, ये पूरी चीज़ लिख लेता हूँ, ऐसा कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। ये पूरी चीज़ को क्या करूँगा, कॉपी यहाँ पर ला के पेस्ट की, ठीक है, और ये मैंने जो है ना इसको स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और इसको ए से ब्रेकेट में बंद कर देता हूँ ताकि साफ हो जाए, ठीक है। इसका जो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो भाई इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि हर एक टर्म से इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, हर एक टर्म के साथ, ठीक है। हर एक टर्म्स का क्या मतलब है, इसके साथ भी लिया जाएगा, इसके साथ भी लिया जाएगा, इसके साथ भी लिया जाएगा। तो dx हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव 2x⁻5 से भी लिया जाएगा, ठीक है। फिर माइनस साइन, डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है। दूसरी टर्म क्या है 2x⁻, ठीक है, तो डेरिवेटिव 2x⁻, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है प्लस डेरिवेटिव x पावर क्या माइनस है, तो x⁻⁻4, ठीक है, और सॉरी dy/dx तो लिखा ही नहीं, सही है ना, इधर लिख लेता हूँ dx, देखिए dx पूरा इसके नीचे लिखूँगा, इधर ही लिख लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कि आप इसी चीज़ को लेके बैठ जाए, ठीक है। फिर माइनस डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, लास्ट वाली टर्म जो है वो x-7, ठीक है, और dx, ठीक है, हर एक टर्म का डेरिवेटिव लेंगे भाई। अब क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ करके लिखता हूँ, सही ना, ताकि स्पेस की वजह से ताकि काम सही हो। अब आपको पता है कि हमारे पास जब एक कांस्टेंट किसी एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो डेरिवेटिव जो लिया जाता है इसका लिया जाता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। ये क्यों आता है बाहर, ये प्रूफ भी करके बताया मैंने, इसके जो कंसेप्ट लेक्चर है।
आप देखेंगे तो, ठीक है। तो 2 बाहर आ जाएगा तो डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, x पावर 3 और इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, ठीक है। माइनस बल्कि एक मुझसे गलती तो नहीं हुई, ठीक है ना, बल्कि इसकी पावर 5 थी, मैंने क्या लगा दी, 3 लगा दी। ये पावर क्या थी, इसकी पावर 5 थी भाई, इसकी पावर जो थी ना वो 5 थी, ठीक है ना। ये देखिए एक से मिस्टेक हो जाती है, भूल चूक में। फिर माइनस साइन, अब देखिए 2 फिर से 2 का डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका, x पावर 3 का, ठीक है, ठीक है। फिर प्लस डेरिवेटिव इसका लिया जाएगा तो आपको पता है कि आप क्या होता है कि माइनस जो पावर होती है वो आ जाती है टाइम्स x के x की जो पावर होती है उसके अंदर से एक पावर माइनस, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगी, -5, ठीक है। डेरिवेटिव ले लिया, अब ये से अगले अगले स्टेप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गई। और फिर क्या है, माइनस, फिर से हमारे पास क्या होगा, -7 इधर आ जाएगा टाइम्स x -7 -1 तो क्या हो जाएगा, -8, इसका भी डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, 2 मल्टीप्लाई डेरिवेटिव क्या है तो 5 इधर आ जाएगा पावर रूल के मुताबिक, और x पावर 5 -1 तो क्या हो जाएगी, पावर 4, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो -2 एज इट इज, ठीक है, और 3 इधर आ जाएगा, ठीक है, और x पावर 3 के अंदर से 1 माइनस होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगी, पावर सिर्फ 2 रह जाएगी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव भी हो गया, और इसका जो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन मल्टीप्लाई होकर -4x पावर -5, ठीक है। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, -5 लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैंने -5 लिख दिया और -5 मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब ये क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा +7x पावर -8, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, तो अब हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 नहीं 10 हो जाएगा, 10x पावर 4, ठीक है, -6x पावर 2 -4x पावर -5 है। अब -5 पावर है तो इसको मैं नीचे लिख के क्या लिख दूंगा, +5 पावर लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसा ही है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था ना, +7 और x पावर -8, सॉरी माइनस नहीं हो जाएगी, नीचे आएगी क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये था वो फाइनल आंसर जो कि हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो देखिए हमने किस तरह से निकाला, तो आपको सारी बातें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर।